प्रश्न है, किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 5, 9 का अनुपात है। ए और बी है, इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात है, तांबा और जस्ता। ठीक है, इसमें भी तांबा और जस्ता है ना, तांबा और जस्ता दोनों का अनुपात दे रखा है। इसमें है 3:4 है और इसमें है 5:9, ये दे रखा है। किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात, पहले ए में है क्रमशः लिखा हुआ है तो तांबे और जस्ते का, फिर बी में है तांबे और जस्ते का अनुपात है ना। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई। ए और बी इन दोनों को लिया, इन दोनों को, और एक नई मिश्र धातु बनाई। इनको किस अनुपात में लिया, ए और बी को? 2:3 के अनुपात में। ठीक है, ताकि एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई। तो मिश्र धातु सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? तो ए और बी को तो 2:3 में लिया है। ठीक है, ए में तांबे जस्ते का अनुपात है, बी में भी तांबे जस्ते का अनुपात है, और ए और बी को जो लिया है वो 2:3 में लिया है। यानी कि देखो, अब ये ध्यान रखो कि 3 और 4 का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं 7। 5 और 9 का योग 14, और 2 और 3 का योग 5। तो ऐसी संख्या लो जिससे कि इन सब का आसानी से भाग जाए। तो देखो, 14 का पहाड़ा बोलता हूं, सबसे बड़ी संख्या 14 है। ठीक है, तो मुझे मिल रहा है, कितना मिलेगा? देखो, 7 और 5 35, 35 दूना, देखो 14 को 14 का पहाड़ा बोल दो, 70। 70 एक ऐसी संख्या आ रही है जिसमें 7 का भी भाग जाएगा, 14 भी का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। ये हो रहा है तीनों के अंदर। तो 70 मैंने एक संख्या ली। अब इसके टुकड़े 70 के अनुसार कर लो, है ना, कि भाई ए और बी को 70 के अनुपात में लो। 3 और 2 की वैल्यू, अगर 5 की वैल्यू 70 के बराबर रखूं तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 बार, और 2 बार गया तो 14 बार। 14 को 2 से गुणा करें, 14 28, और इसको भी 14 को 3 से गुणा करें, 42। ये ले लो। अब अनुपात हट गया, मतलब किसी संख्या से गुणा करने पर अनुपात हट जाता है। तो मैंने इसको 14 से गुणा किया, इसको भी 14 से गुणा किया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग 70 के बराबर है। मैंने 70 ऐसे इनका योग ले लिया कि भाई ये जो मिश्रण है वो 70 पड़ा है। 70 की जगह 140 भी ले सकते हैं, लेकिन इनका मुझे पता चला कि सबसे बड़ी संख्या है वो 14 है। 14 का पहाड़ा बोलने पर 70 आया, तो 70 में 5 का भी भाग जाएगा, 14 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा। इस हिसाब से 3 और 2 5 का योग 70 लिया, तो 1 की वैल्यू 14। 14 को इससे भी गुणा किया, इससे भी गुणा किया, तो 28 प्लस 42 योग करेंगे तो 70 हो रहा है। ए का तो मैंने 28 भाग है और बी का है वो 42 भाग है, ऐसे। अब ये अनुपात हट गया, ये लीटर लिया। ठीक है, जो भी है यहाँ पे 28 भाग और ये 42 है। तो ए के 28 भाग है, उस 28 भाग में तांबे और जस्ता भी है। तो ए में देखो तांबा कितना रहा, फिर जस्ता कितना हुआ। ठीक है, उसी तरह बी में भी आएगा, तांबा कितना है और जस्ता कितना है, ऐसे होगा। तो आप देखते हैं, ए का तो हम ले रहे हैं 28 भाग, यहां लिख देता हूं, और बी का भाग कितना है 42, अलग अलग कर दिया हमने। अब 28 भाग में देखो 3 और 4, 7 का भाग, 7 की वैल्यू अगर 28 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर हुई। एक को, ये जो 4 आया, 4 को 3 से भी गुणा करेंगे 12, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। तांबा और जस्ता अलग अलग हो गया, दोनों का योग करेंगे तो 28 हो रहा है। उसी तरह अब यहाँ चलते हैं, 5 और 9, 14 की वैल्यू अगर 42 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 14, 3 बार हुआ, तो 3 से इसको गुणा करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15, और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 27। अब नई मिश्र, इन दोनों को लेके नई मिश्र धातु सी बनाई, जिसमें सी में तांबा और जस्ता चाहिए। तो सी में देखो तांबा और ये रहा जस्ता। अब तांबा तांबा जोड़ दो, 12 ये और 15 ये, तो 12 प्लस 15 हुआ, ऐसे। और जस्ता कितना हुआ, 16 प्लस 27, ऐसे हुआ, ऐसे। तो ये कितना हुआ 27 अनुपात ये 3 और 1 रहा तो 4, 27:43, यानी कि 27:43। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 27:43 तांबे और जस्ते का अनुपात हो गया, नहीं मिश्र धातु सी में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है।